महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध और विनाशकारी युद्ध कहा जाता है, जो कि कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ। कहा जाता है कि कौरवों की महत्वाकांक्षाएं चरम पर पहुंच गई थी। वहीं विदुर जैसा ज्ञान होने के बाद भी राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें सही गलत भी नजर नहीं आ रहा था। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब भी सभी सिर झुकाए इस शर्मसार होने वाली घटना के साक्षी बनकर बैठे हुए थे। महाभारत का युद्ध और महाभारत ग्रंथ की रचना का काल अलग अलग रहा है। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की जरूरत नहीं। ये सभी और से स्थापित सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व को हुआ था। भारतीय खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध को 3137 ईसा पूर्व में हुआ और कलयुग का आरंभ कृष्ण के निधन के 35 वर्ष पश्चात हुआ। महाभारत काल वह काल है जब सिंधु घाटी की सभ्यता अपने चरम पर थी। विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि युद्ध 31वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन ग्रंथ की रचना का भिन्न भिन्न काल में गढ़ा गया। प्रारंभ में इसमें 60,000 श्लोक थे, जो बाद में अन्य स्त्रोत्रों के आधार पर बढ़ गए। इतिहासकार DS त्रिवेदी ने विभिन्न ऐतिहासिक एवं ज्योतिष संबंधी आधारों पर बल देते हुए युद्ध का समय 3137 ईसा पूर्व निश्चित किया है। ताजा शोधानुसार ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ। तो ये तो थी युद्ध तिथि। अब जानिए महाभारत काल में भारतीयों का विदेशियों से संपर्क। महाभारत काल में मलेच्छ और यवन को विदेशी माना जाता था। भारत में भी इनके कुछ क्षेत्र हो चले थे। हालांकि इन विदेशियों में भारत से बाहर जाकर बसे लोग ही अधिक थे। देखा जाए तो भारतीयों ने ही अरब और यूरोप के अधिकतर क्षेत्रों पर शासन करके अपने कुल संस्कृति और धर्म को बढ़ाया था। उस काल में भारत दुनिया का सबसे आधुनिक देश था और सभी लोग यहां आकर बसने और व्यापार आदि करने के प्रति उत्सुक रहते थे। भारतीय लोगों ने भी दुनिया के कई हिस्सों में पहुंचकर वहां शासन की एक नए देश को गढ़ा है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड इसके बचे हुए उदाहरण है। भारत में ऐसे कई उपनिवेश थे जहां पर भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचलन था। ऋषि गर्ग को यवनाचार्य कहते थे। ये भी कहा जाता है कि अर्जुन की आदिवासी पत्नी उलूपी स्वयं अमेरिका की थी। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी कंदहार और पांडु की पत्नी माद्री ईरान के राजा सेकलुस की बहन थी। ऐसे उल्लेख मिलता है कि एक बार मुनि वेद व्यास और उनके पुत्र शुकदेव आदि जो अमेरिका में थे, शुक ने पिता से कोई प्रश्न पूछा। व्यास जी इस बारे में चूंकि पहले बता चुके थे, अंत उन्होंने उत्तर न देते हुए शुक को आदेश दिया कि शुक तुम मिथिला जाओ और यही प्रश्न राजा जनक से पूछना। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख है। कुरुवंश के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के एक क्षेत्र में रहती थी। उन्हें उत्तर कुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह रूसी और उत्तरी ध्रुव से मिलता जुलता है। हिमालय के उत्तर में रशिया, तिब्बत, मंगोल, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान आदि आते हैं। अर्जुन के बाद सम्राट ललितादित्य मुक्तापित और उनके पोते जयदीप के उत्तर कुरु को जीतने का उल्लेख मिलता है। अर्जुन के अपने उत्तर के अभियान में राजा भगदत्त से एक युद्ध के संदर्भ में कहा गया है कि चीनियों ने राजा भगदत्त की सहायता की थी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ संपन्न के दौरान चीनी लोग भी उन्हें भेंट देने आए थे।
महाभारत में यवनों का अनेका बार उल्लेख हुआ है। संकेत मिलता है कि यवन भारत की पश्चिमी सीमा के अलावा मथुरा के आसपास रहते थे। यवनों ने पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में भयंकर आक्रमण किया था। कौरव पांडवों के युद्ध के समय यवनों का उल्लेख कृपाचार्य के सहायकों के रूप में किया गया है। महाभारत काल में यवन, मलेच और अन्य अनेकानेक अवर वर्ण भी क्षत्रियों के समकक्ष आदर पाते थे। महाभारत काल में विदेशी भाषा के प्रयोग के संकेत भी विद्यमान है। कहते हैं कि विदुर लाक्षागृह में होने वाली घटना का संकेत विदेशी भाषा में देते हैं। जरासंध का मित्र कालयवन खुद यवन देश का था। कालयवन ऋषि शेषिरायन और अप्सरा रंभा का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषिरायन त्रिगत राजा के कुलगुरु थे। कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलीच देश का राज करता था। उसे कोई संतान ना थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषिरायन की उसका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषिरायन ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को दे दिया। इस प्रकार कालयवन यवन देश का राजा बना। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।